क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप गहराई से सोचते हैं उतना ही आप अकेले होते जाते हैं? क्या कारण है कि समझदार लोग भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं? क्या यह कमजोरी है या फिर बुद्धिमत्ता? आज हम समझेंगे शोपेनहावर की गहरी सोच और उनकी पुस्तक कॉन्ज़ल एंड मैक्सिमस के माध्यम से क्यों बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बुद्धिमत्ता और अकेलेपन का संबंध। बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ से ऊर्जा नहीं लेता, वह विचारों से ऊर्जा लेता है। जहां सामान्य बातचीत सतही होती है, वह गहराई सोचता है। जब गहराई नहीं मिलती, वह दूरी बना लेता है। यह घमंड नहीं, मानसिक आवश्यकता है। चैप्टर नंबर 2, शोपेनहावर का अकेलेपन पर दृष्टिकोण। शोपेनहावर कहते हैं, महान दिमाग अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि अकेलापन सोचने की स्वतंत्रता देता है। भीड़ में हम भूमिका निभाते हैं, अकेले में हम असली होते हैं। यह स्वतंत्रता हर किसी को सहज नहीं लगती। चैप्टर नंबर 3, गहरी सोच का बोझ। जितनी गहराई से आप सोचते हैं उतना ही आप दुनिया की जटिलता देखते हैं। साधारण व्यक्ति समस्याओं को अनदेखा कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर परत देखता है। यह संवेदनशीलता उसे अलग कर देती है। चैप्टर नंबर 4, सामाजिक असंगति। बुद्धिमान व्यक्ति छोटी बातों में रुचि नहीं रखता। उसे गपशप, दिखावा और सतही सफलता आकर्षित नहीं करती। जब उसके विचार अलग होते हैं, वह समूह में फिट नहीं होता। फिर वह चुनता है अकेलापन या समझौता। चैप्टर नंबर 5, आत्मनिर्भरता की आदत। जो व्यक्ति अपने साथ समय बिताना सीख लेता है, उसे बाहरी मान्यता की जरूरत कम होती है। वो खुद का मित्र बन जाता है, लेकिन समाज इसे अजीब समझ सकता है। आत्मनिर्भरता अक्सर दूरी बना देती है। चैप्टर नंबर 6, अपेक्षाओं का संघर्ष। बुद्धिमान व्यक्ति रिश्तों में गहराई चाहता है। वह अर्थपूर्ण संवाद चाहता है। जब सामने वाला सिर्फ मनोरंजन चाहता है तो असंतुलन पैदा होता है। धीरे धीरे दूरी बनती है। यह गलतफहमी नहीं, मानसिक स्तर का अंतर है। चैप्टर नंबर 7, बच्चों के लिए उदाहरण। मान लीजिए एक बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है, दूसरे बच्चे खेलना चाहते हैं। वह बच्चा अलग महसूस करेगा, लेकिन उसका सवाल पूछना उसकी जिज्ञासा है। अलग होना गलत होना नहीं है। चैप्टर नंबर 8, अकेलापन बनाम एकांत। अकेलापन दर्द देता है, एकांत शक्ति देता है। अंतर समझना जरूरी है। अगर आप खुद से भागते हैं तो अकेलापन लगेगा। अगर आप खुद को समझते हैं तो एकांत आनंद देगा। चैप्टर नंबर 9, भावनात्मक गहराई। बुद्धिमान व्यक्ति भावनाओं को गहराई से महसूस करता है। वह संबंधों को हल्के में नहीं लेता, इसलिए वह कम दोस्त बनाता है, लेकिन जो बनाता है गहरे बनाता है। गुणवत्ता उसके लिए संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 10, सामाजिक मुखौटे। समाज में लोग मुखौटे पहने थे। बुद्धिमान व्यक्ति इन मुखौटों को पहचान लेता है। उसे दिखावा असहज करता है। वह सच्चाई चाहता है और सच्चाई हमेशा लोकप्रिय नहीं होती। चैप्टर नंबर 11, अकेलेपन का डर। बहुत लोग सिर्फ इसलिए भीड़ में रहते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उस डर का सामना कर लेता है, इसलिए वह अलग दिखता है। उसने अंदर की शांति खोज ली है। चैप्टर नंबर 12, आत्मविकास का समय। अकेलापन विकास का अवसर हो सकता है।
पढ़ना, लिखना, सोचना, अपने लक्ष्य स्पष्ट करना, भीड़ और शोर देती है। एकांत स्पष्टता देती है। यही कारण है कि कई महान विचार अकेले जन्म लेते हैं। चैप्टर नंबर 13, संतुलन क्यों जरूरी है। पूर्ण अलगाव भी स्वस्थ नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। संतुलन जरूरी है। कुछ समय समाज में, कुछ समय स्वयं में। बुद्धिमत्ता का मतलब कट जाना नहीं, सजग चयन करना है। चैप्टर नंबर 14, अकेलेपन को शक्ति में कैसे बदले। अपने एकांत को सीखने में लगाए, नई कौशल विकसित करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, लेखन या चिंतन करें, अकेलेपन को उद्देश्य से जोड़े, तब वह बोझ नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 15, अंतिम सत्य। बुद्धिमान होना हमेशा लोकप्रिय होना नहीं है। कभी कभी यह अलग रास्ता चुनना है। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो खुद से पूछे, क्या आप बढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो यह यात्रा का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।